जी माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ी डिटेल से समझ लिया। हमने सीख लिया है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो कहाँ से आया और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। वहाँ मैंने दो पार्ट्स बड़ी डिटेल के साथ कर दिए थे। आज मैं अपने इस लेक्चर में जो बकिया चार पार्ट हैं हमेशा की तरह जस्ट मैंने सॉल्व कर दिए हैं। आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे हुए हैं। पहले दो पार्ट तो वेरी ईजी हैं, सिंपल हैं। जो अगले दो पार्ट हैं वो थोड़े से लेंथी हैं, एक ज़्यादा लेंथी है, एक वो भी शार्ट है। तो आप देखिए हैं आसान, जस्ट आपने देख लेना है। इसमें यह था कि 15 आगे लिखा हुआ था, मैं सबसे पहले 15 पीछे ले आया हूँ। उसके बाद ये पहली रकम ए बन गई, दूसरी बी बन गई और तीसरी सी बन गई। फार्मूले में पुट कर दिया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। देखिए माइनस ये वाला और आगे बी की वैल्यू 7, यहाँ 7 का मुरब्बा 4, आगे ए की जगह ये कीमत, सी की जगह ये कीमत लगा दी मैंने, नीचे 2a यहाँ भी लगा दी। अब क्या होगा, 7 का मुरब्बा 49, ये तीनों आपस में जरब खाएंगे, लेकिन ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा। ये 15 2 30 और 3 4 120, 120 बन जाएगा। 49 में 120 ऐड करें तो 169 बनता है। 169 की जगह 13 आती है, नीचे 2 2 4 बना हुआ है। देखिए बीच में प्लस माइनस है, दो पार्ट करूंगा। एक पार्ट में -7 प्लस का 13, एक पार्ट में -7 माइनस का 13। हमेशा की तरह आपको ये अगला काम तो आता है क्योंकि आपने कई बार किया हुआ है। -7 जमा 13 जमा के 6 बच गए, बटा 4 2 पे काट दिया, 2 3 6 2 2 4। ओके, इधर -7 -13 माइनस के 20 बन गए, नीचे 4 है तो 4 5 20। ये दो आपका सोल्यूशन सेट में आंसर आ गया, आसान। अगला देखें। अच्छा, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें भी 7x आगे था। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैं 7x इधर लाया माइनस का और +11 पहले मौजूद है। इसका मतलब a मेरा 1 हो गया, b -7 और c 11। फिर मैंने फार्मूले में लगा दिया तो -b चूंकि -7 एक माइनस बाहर एक वो अंदर, आगे b का मुरब्बा होता है, आगे 4ac, तीनों कीमतें लग गई, बटा 2a, ये तो 1 है। ये 7 का मुरब्बा तो 49 हो गया, लेकिन 11 4 44 माइनस का 44 बना। 49 में से 44 निकालो तो 5 बनता है। 5 की तो ज्यादा आती नहीं, यहीं पे रोक देना, यही आपका आंसर है। बस सोल्यूशन में लिख दें +7 प्लस माइनस √5/2, यहीं पे आप रोक दें, आपका ये आंसर है। जब आपकी जगह ना है तो वहां से आगे आपको पीस करके अलग-अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ये पार्ट देखें। वो उन सवालों की तरह उसने फिर लेंथी सवाल कर दिया हमारे लिए, लेकिन कोई मसला नहीं, हम लेंथी सवाल कर लेंगे। उसमें यह है कि पहले इनका एलसीएम लेना पड़ा। लंबा सवाल है लेकिन है तो वही। हम इनका एलसीएम लेंगे, पहले ये कट जाएगा, ये बच गया, जो बच गया ऊपर वाले से जरब, इधर से ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, जो बच गया ऊपर वाले से जरब। फिर मैंने पता है क्या किया, अब आपने खुद कर लेना है, अब इतना ज्यादा काम तो नहीं करते। इनकी आपस में जरब, इनकी आपस में जरब, ये देखिए जरब जरब। जब आप जरब दोगे ना तो -4x से +4x कट जाएगा। फिर x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर 2x स्क्वायर बन जाएंगे, माइनस का 3x और माइनस का 2x, माइनस के 5x बन जाएंगे, माइनस के 12 जमा के 8, बाकी माइनस के 4 बच जाएंगे, क्योंकि 12 में से 8 चले गए तो 4 ही बचते हैं, आपको पता है। नीचे भी इनको जरब दे देनी है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, मैंने जरब दे दिया, आपको जरब आती है अब। तो इधर क्या था, 3 6 18 और 19/3 बना लिया मैंने, इसको सही कर लिया। ऊपर वाला ये नीचे वाला जब बन गया -7x, तो इसको इधर जरब और इसको इधर जरब, मतलब ये 3 इनसे जरब खाएगा और ये वाला इधर जाकर 19 से जरब खाएंगे। अच्छा, मजे की बात है, जब ये जरब हुई ना, 3 2 6 बन गया, यहाँ 15 बन गया, यहाँ 3 4 12 बन गया, लेकिन इधर मसला है, बड़ी जरब होने जा रही है, लेकिन घबराना नहीं आपने। ये 19x स्क्वायर 19 7 कैलकुलेटर चला लें, 133 बनता है, 19 12 228 बनता है। अब मैं हर चीज को उठाकर इधर लाया हूँ, कैसे भला, 6x स्क्वायर, ये 19x स्क्वायर इधर आकर माइनस हो गया, ये 15x था, ये -133 आकर जमा हो गया, ये -12 था जमा 228 आकर माइनस हो गया। अब देखें 6 माइनस का 19 और माइनस के 13x स्क्वायर, ये माइनस के 15 जमा का 133 तो जमा 118 बच गया, और ये दोनों माइनस वाले थे तो 240 बन गया। लेकिन अभी भी शुरू में माइनस है, स्टैंडर्ड फॉर्म में शुरू में माइनस नहीं होनी चाहिए। माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ फेंक दी मैंने, लिहाजा ये प्लस का, ये माइनस का और ये किसका हो गया, प्लस का। तो इसका मतलब अब आपका एबीसी सही बन गया, ए बराबर है 13, बी बराबर है -118 और सी इक्वल टू 240 आपका बन गया है। अब तो आपने क्या करना था, अब तो फार्मूले में लगाना था, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी है। कैसे, देखिए -b, ये b मैंने लगा लिया, आगे इसी का मुरब्बा -4a, तो मेरे पास 13 है और c 240 है, कोई मसला नहीं, नीचे 2a भी मैंने लगा दिया। अब मैंने चलाया कैलकुलेटर, 118 का मुरब्बा ले 13,924 आता है, इन तीनों को जरब दे दें, 4 ज़रब 13 ज़रब 240, ये 12,480 आता है, पूरे की जगह है, नीचे 13,226 है, इसमें से इसको निकालें तो 1444 आता है, यानी 14, इधर 118 बना हुआ है, 1444 की जो जजर है ना वो 38 आती है, निकाल के देख लें आप। इसका मतलब 118 प्लस माइनस 38/26, दो हिस्से करने पड़ेंगे मुझे, एक बार जमा के साथ और एक बार यही वाली रकम माइनस के साथ। जब जमा के साथ चला तो आप देख लें, 118 जमा 38 कैलकुलेटर चलाएं, 156 आता है, बटा 26 और 26 6 156 होता है, तो ये तो आसान था। आगे वाला क्या है, 118 में से 38 निकालो, 80 बचता है, 80 26 पे नहीं होता, मैंने 2 पे काट दिया, 2 40 और 2 13 26, तो ये मेरे पास दोनों सोल्यूशन में आ गए। इसका मतलब सोल्यूशन सेट इसका भी आ गया है। लास्ट पार्ट की बात करते हैं, ये भी उसी तरह लेंथी सवाल है, लेकिन ये बाय द वे एंड हो जाता है। कैसे, पहले तो इसको और इसको चिल्ले पाई जरब दे लूंगा, ये दो आपस में, ये दो आपस में, जैसे मैंने जरब दी है ना, जरब दे के मैं हर चीज इधर ले आऊँ, ये इक्वेशन बन गई है। आप जरब दे लीजिएगा, अब आपके लिए आसान काम है, ये समझे आपके लिए ये डू योर सेल्फ है कि ये काम आपने खुद करना है, ताकि आपका भी तो पता चले ना। अच्छा, उसके बाद आप जब बना लोगे तो ए आपका 1 होगा, बी -7 सी 4 होगा आपका, और आपने फार्मूले में पुट कर देना है।
मेरा मेन टारगेट है आप लोगों को मेथड समझाना। आपको मेथड आ जाए तो सवाल आप कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन है सिंपल। देखें माइनस बी तो -7 है ना, प्लस माइनस बी का मुरब्बा -7 का मुरब्बा हो गया, -4 ए की जगह 1 और सी की जगह 4। अब देखें 7 का मुरब्बा 49, ये 4 जरा 1 जरा 4 4 4 16, 16 एक 16 हो गया, 49 में से 16 निकालो 33 आता है। और मजे की बात है 33 की जगह डायरेक्ट नहीं आती, इसका मतलब यहीं पे जवाब रोक देना, 7 प्लस माइनस रूट 13 33/2। इसी को सोल्यूशन सेट की शक्ल में लिखने आपका आंसर था। यूं आपका जो क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले क्वेश्चन थे अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपने इसकी भी खूब प्रैक्टिस करनी है, ये सवाल मैंने तेज तेज आपको करवाए हैं, आपने अपनी कॉपी के ऊपर इनको सॉल्व करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो इधर से देख लें, नोट कर लें, चेक कर लें। मेथड यही है कि एक सिंपल फार्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है, दैट्स इट। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो ग्राफिकल मेथड का है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वो लेक्चर रखता है, तो हम उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।